हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लूम पाठशाला। बच्चों, आज मैं आपके लिए जॉन गाल्सवर्दी से रिलेटेड सेकेंड क्लास लेकर आई हूँ और इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट क्लास प्रोवाइड करी थी। उसको आप जाकर हमारे प्लेलिस्ट से देख लेंगे तो आपके लिए काफी हेल्पफुल क्वेश्चन होंगे। वो 15 क्वेश्चन का सेट था। आज मैं आपके लिए 15 और क्वेश्चन का सेट लेकर आई हूँ जो कि जॉन गाल्सवर्दी से रिलेटेड ही हैं और जो आपके आने वाले एग्जाम्स में, टीजीटी के एग्जाम में जो कि आपका अगले महीने आ रहा है, उस एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये मैक्सिमम एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं, टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आई होप आपको ये जो क्लास है, आज की क्लास हेल्पफुल होगी आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, Which work of Galsworthy earned him Nobel Prize for Literature? जॉन गाल्सवर्दी का कौन सा ऐसा वर्क था जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया था फॉर लिटरेचर? ऑप्शन ए द पेट्रिशियन, बी द फ्रीलांस, सी द फोरसाइट सागा एंड डी ऑप्शन इज पैटर्निटी। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर सी, द फोरसाइट सागा। जॉन गाल्सवर्दी को फोरसाइट सागा के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था इन द ईयर 1932। ठीक है, और इनका ये जो वर्क है फ्रेटर्निटी, ये वर्क इनका आया था 1922 में। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों डेट याद रहेंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस ईयर में जॉन गाल्सवर्दी को नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, 1932। और इनका जो वर्क, दूसरा वर्क है फ्रेटर्निटी, ये वर्क इनका 1922 में आया था। चलिए देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज गाल्सवर्दीज फ्रॉम द फोर विंड? जो जॉन गाल्सवर्दी का फ्रॉम द फोर विंड्स है वो क्या है? ठीक है, ये आपको बताना है। अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, बी कलेक्शन ऑफ पोएम्स, सी नॉवेल्स, डी ड्रामास। तो यहाँ पर बच्चों जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। जो जॉन गाल्सवर्दी का फ्रॉम द फोर विंड्स है ये इनका कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु इज हेरोल्ड क्लीवियर इन गाल्सवर्दीज जस्टिस? यानी जॉन गाल्सवर्दी के जस्टिस में हेरोल्ड क्लीवर कौन थे? ऑप्शन ए जज, बी गवर्नमेंट काउंसिल, सी डिफेंस काउंसिल, डी मैनेजिंग क्लर्क। तो यहाँ जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, गवर्नमेंट काउंसिल। ठीक है, ये एक थे गवर्नमेंट काउंसिल और इनका जो ये प्ले जस्टिस है ये पब्लिश हुआ था ईयर 1910 में, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, द रियल विलेन इन गाल्सवर्दीज प्ले आर? तो जो जॉन गाल्सवर्दी हैं जो अपने प्ले लिखते हैं उनके प्ले का रियल विलेन कौन होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए मेल कैरेक्टर्स, बी फीमेल कैरेक्टर्स, सी सोशल इवल्स या डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, सोशल इवल्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं जो जॉन गाल्सवर्दी थे ये सोशल इवल्स पे लिखते थे। सोसाइटी में जो चीजें चल रही होती हैं, ये एक प्रॉब्लम प्ले राइटर थे, यानी जो हमारे सोसाइटी में कंडीशंस प्रिवेल कर रही थी उस 20th सेंचुरी में, उनके बारे में उन्होंने लिखा था, जिसमें सोशल इवल्स के बारे में वो लिखते हैं। ज्यादातर ये अपने प्लेस में अपर मिडिल क्लास के बारे में लिखते हैं और किस तरह से लोगों में भेदभाव होता है, ये सब जो भी चीजें हमारे सोसाइटी में दिखती हैं या होती हैं ये उनके बारे में लिखते थे। तो इसलिए जो जॉन गाल्सवर्दी के जो मैक्सिमम प्लेज होते थे वो सोशल इवल्स से रिलेट करते थे। तो इनकी जो प्लेज होते हैं या इनकी जो नॉवेल्स होती हैं उसमें आपको सोसाइटी के बारे में, सोशल इवल्स के बारे में देखने को मिलेगा। तो इनके जो रियल विलेन होते हैं प्लेज में वो सोशल इवल्स होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा,
In which year Galsworthy refused the offer of a knighthood? किस ईयर में जॉन गाल्सवर्दी ने नाइटहुड की उपाधि को रिफ्यूज किया था, यानी मना कर दिया था? तो हमारा पहला ऑप्शन है 1917, दूसरा ऑप्शन है 1918, सी ऑप्शन है हमारा 1919 और हमारा जो लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी वो है 1920। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर बी। 1918 में जॉन गाल्सवर्दी ने नाइटहुड की उपाधि को रिफ्यूज कर दिया था। ठीक है, तो ये ईयर आप याद रखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है which dramas of Galsworthy deals with the conflicts between capitalist और laborers? यानी कि गाल्सवर्दी का कौन सा ऐसा ड्रामा है जिसमें आपको कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाया जाएगा? कॉन्फ्लिक्ट मतलब मतभेद दिखाए जाएंगे किसके बारे में? कैपिटलिस्ट और लेबरर्स के बीच में। ऐसा कौन सा ड्रामा है, आपको नाम बताना है उस ड्रामा का। ऑप्शन ए स्ट्राइफ, बी सिल्वर बॉक्स, सी लॉयल्टीज, डी द स्किन गेम। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है बच्चों वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए स्ट्राइफ। स्ट्राइफ में जॉन गाल्सवर्दी ने दिखाया है कि जो लेबर क्लास है और कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट मतलब जो बड़े पैसे वाले लोग होते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिनको हम कैपिटलिस्ट कहते हैं, उनका और जो लेबर होते हैं लेबरर्स, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स को दिखाया गया है इनके इस प्ले स्ट्राइफ में, जो कि पब्लिश हुआ था इन द ईयर 1909 में। सिल्वर बॉक्स ऑलरेडी मैंने आपको बताया, इसका पब्लिकेशन जो हुआ था 1906 में हुआ था और ये जॉन गाल्सवर्दी का फर्स्ट प्ले था। ठीक है, और ये जो स्ट्राइक था ये 3 एक्ट प्ले था जॉन गाल्सवर्दी का, ये भी आप याद रख सकते हैं। इट इज अ 3 एक्ट प्ले। और लॉयल्टीज 1922 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन ईयर्स हैं जॉन गाल्सवर्दी के जो आपको याद रखने। स्ट्राइफ 1909 में पब्लिश हुई थी जो 3 एक्ट प्ले था। सिल्वर बॉक्स 1906 में पब्लिश हुआ था जो कि फर्स्ट प्ले था जॉन गाल्सवर्दी का। लॉयल्टीज आपका 1922 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है इन द प्ले द सिल्वर बॉक्स द बॉक्स रेफर्स टू। जो हमारा प्ले है सिल्वर बॉक्स, इसमें जो सिल्वर बॉक्स है, ठीक है, ये क्या है एग्जैक्टली? सिल्वर बॉक्स तो हम कहते हैं इस प्ले में इस बॉक्स को, पर ये एग्जैक्टली है क्या ये आपको बताना है। ऑप्शन ए रेटिक्यूल, बी ट्रंक बॉक्स, सी गोल्ड बॉक्स, सी अ सिगरेट बॉक्स। सो द राइट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी अ सिगरेट बॉक्स। जो सिल्वर बॉक्स है इसमें जिसके बारे में लिखा गया है, जो प्ले है हमारा, वो एक सिगरेट बॉक्स के बारे में। इस प्ले में ये जो सिल्वर बॉक्स है यानी ये जो सिगरेट बॉक्स है ये चोरी हो जाता है, इसी के बारे में इस प्ले में लिखा गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है गाल्सवर्दीज प्ले स्ट्राइफ डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ। ये जो जॉन गाल्सवर्दी का प्ले स्ट्राइफ है किस सब्जेक्ट पे बेस्ड है? ए लेबर डिस्प्यूट, बी जस्टिस, सी वॉर्स, डी क्लास डिस्टिंक्शन। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर ए लेबर डिस्प्यूट्स। आपको स्ट्राइफ में कैपिटलिस्ट और लेबर के बीच में डिस्प्यूट देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। So the next question is Galsworthy was elected as the president of Penn International Literary Club. जो जॉन गाल्सवर्दी हैं उनको पेन इंटरनेशनल का लिटरेरी क्लब में प्रेसिडेंट बनाया जाता है, वो किस ईयर में बनाया जाता है? ऑप्शन ए 1920, बी 1921, सी 1922, डी 1923। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी
1921 में, यानी 1921 में जॉन गाल्सवर्दी को लिटरेरी क्लब का क्या बना दिया जाता है, प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नॉट रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी। यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा प्ले है जो जॉन गाल्सवर्दी के द्वारा नहीं लिखा गया है। ऑप्शन ए द सिल्वर बॉक्स, बी जॉय, सी वीवर्स, डी अ डॉल्स हाउस। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि द सिल्वर बॉक्स, जॉय और वीवर्स, ये तीनों ही प्ले जो है, ये तीनों प्ले जॉन गाल्सवर्दी के द्वारा ही लिखे गए हैं। ठीक, और ये जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, यही हमारा राइट ऑप्शन है। ए डॉल्स, अ डॉल्स हाउस, ये हमारा राइट ऑप्शन होगा कि जॉन गाल्सवर्दी के द्वारा कौन सा प्ले नहीं लिखा गया, तो वो है डॉल्स हाउस। डॉल्स हाउस को लिखा था हेनरिक इब्सन ने। ठीक है, ये भी इंफॉर्मेशन आप याद रखिएगा कि जो डॉल्स हाउस है इसको हेनरिक इब्सन के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है म्यूट सीन एंड ट्रायल सीन अकर्स इन द प्ले। यानी ये जो सीन है, म्यूट सीन और ट्रायल सीन, ये जॉन गाल्सवर्दी के किस प्ले में आपको देखने को मिलेगा, ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा है जस्टिस, सेकेंड ऑप्शन मेड इन वेटिंग, सी वेग थॉट्स ऑन आर्ट्स, डी सेंट्स प्रोग्रेस। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है बच्चों, वो है ऑप्शन नंबर ए जस्टिस। जस्टिस में आपको देखने को मिलेगा म्यूट सीन और ट्रायल सीन। चलिए देखते हैं हम अपने अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है ऑन द मॉडल ऑफ हुज प्रॉब्लम प्लेस डिड गाल्सवर्दी राइट हिज प्लेस। यानी जो जॉन गाल्सवर्दी हैं वो अपने प्लेस को किसके मॉडल पे लिखते हैं। ठीक है, किसके मॉडल के प्रॉब्लम प्लेस पे अपने प्लेस को जॉन गाल्सवर्दी लिखते हैं, ये आपको बताना है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए हेनरी आर्थर जोन्स, बी बर्नार्ड शा, सी हेनरिक इब्सन, डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। जो जॉन गाल्सवर्दी हैं वो अपने प्रॉब्लम प्लेस जो वो लिखते हैं वो हेनरिक इब्सन के मॉडल पे है। ठीक है, हेनरिक इब्सन जिन्होंने डॉल्स हाउस को लिखा है उनके मॉडल पे लिखते हैं। जैसा कि हेनरिक इब्सन लिखते हैं वैसा ही जॉन गाल्सवर्दी भी लिखते हैं। हेनरिक इब्सन भी एक प्रॉब्लम प्ले राइटर थे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट वर्क ऑफ गाल्सवर्दी दैट वाज पब्लिश्ड अंडर हिज रियल नेम। आपको बताना है जॉन गाल्सवर्दी का ऐसा कौन सा पहला प्ले है जो उनके असली नाम के अंडर परफॉर्म किया गया था या लिखा गया था। ठीक है, तो जैसा कि आप ये जानते होंगे कि अर्लियर जो जॉन गाल्सवर्दी प्लेस लिखते थे वो अपने ज़ूडोनेम के अंडर लिखते थे और उनका ज़ूडोनेम जो था वो था जॉन सिन, जॉन के नाम से लिखते थे। लेकिन उनका उसके बाद उन्होंने जब अपना पहला कौन सा ऐसा वर्क लिखा जो उनके रियल नेम के अंडर आता है, तो हमारा पहला ऑप्शन है द आइलैंड फेरीज, द सिल्वर बॉक्स, सी लॉयल्टीज, डी जस्टिस। यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए द आइलैंड फ्रेरीज। जो द आइलैंड फ्रेरीज है बच्चों, ये जॉन गाल्सवर्दी का सबसे पहला ऐसा वर्क है जो इनके अपने रियल नाम के अंडर आया था, जो कि जॉन गाल्सवर्दी इनका नाम था। इस नाम के साथ इसको इन्होंने पब्लिश किया था इन द ईयर 1904। इन्होंने रिवील कर दिया था यहाँ पर कि अब जॉन गाल्सवर्दी जो है वो लिख रहे हैं इन प्लेस को, ना कि जॉन सिंह जॉन जो पहले वो यूज करते थे अपना ज़ूडोनेम। ठीक है,
आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा पहला कौन सा उनका वर्क है जो उन्होंने अपने रियल नाम के अंडर लिखा था, और ईयर भी आपको याद रखना है, इन द ईयर 1904 ऑफ प्ले द आइलैंड फेरीज। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, which of the following novels is not a part of Galsworthy's trilogy, a modern comedy? जॉन गाल्सवर्दी की जो ट्रिलॉजी आई थी, यानी जो फोरसाइट सागा था इनका, उसमें से कौन सी ऐसी नॉवल है जो मॉडर्न कॉमेडी का पार्ट नहीं है, ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है द वाइट मंकी, सेकेंड ऑप्शन अ साइलेंट वूइंग, सी स्वान सॉन्ग, डी मेड इन वेटिंग। यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर डी, मेड इन वेटिंग। ये वाला जो इनका नॉवल है ये आया था इनके थर्ड ट्रिलॉजी में। ठीक है, आप इस वर्क को इनको देखेंगे इनकी थर्ड ट्रिलॉजी में। और थर्ड ट्रिलॉजी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, तो हम एंड ऑफ चैप्टर के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और ये जो इनका आप देख रहे हैं यहाँ पर जो 3 वर्क्स आप इनके देख रहे हैं ये आए थे इनकी सेकेंड ट्रिलॉजी में। ये भी याद रखिएगा, ये तीनों वर्क्स जो इनके हैं ये इनकी सेकेंड ट्रिलॉजी में आए थे, और मेड इन राइटिंग जो है, मेड इन वेटिंग जो है ये इनका थर्ड ट्रिलॉजी में आया था, और इसी को हम एंड ऑफ चैप्टर भी कहते हैं। और ये इनका सबसे पहला प्ले था, थर्ड ट्रिलॉजी का सबसे पहला प्ले था इनका मेड इन वेटिंग। ठीक है बच्चों, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, The 3 trilogies of Galsworthy are published under the collective title of, यानी जो जॉन गाल्सवर्दी की 3 ट्रिलॉजीज थी वो किसके अंडर पब्लिश हुई थी, कलेक्टिवली किसके अंडर पब्लिश हुई थी। ठीक है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है द फोरसाइट क्रॉनिकल्स, द फोरसाइट सागा, द फोरसाइट स्टोरी, द फोरसाइट ट्रेजेडी। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, द फोरसाइट क्रॉनिकल्स। ठीक है, तो ये जो इनकी तीनों ट्रिलॉजी हैं ये कलेक्टिवली पब्लिश हुई थी अंडर द टाइटल द फोरसाइट क्रॉनिकल्स। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जॉन बार्थविक, जैक बार्थविक और जोन्स ये किस प्ले के कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए विंडोज, बी सिल्वर बॉक्स, सी जस्टिस, डी अ बिट ऑफ लव। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, द सिल्वर बॉक्स। इस प्ले में सिल्वर बॉक्स में ये कैरेक्टर जॉन बार्थविक, जैक बार्थविक और जोन्स आपको देखने को मिलते हैं, इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है सिल्वर बॉक्स। तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों की आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। और अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि हमारी क्लास की लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। और ऐसे ही मैं आपको और भी कुछ इम्पोर्टेंट क्लासेस जो कि हमारे टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स या आने वाले जो दूसरे एग्जाम्स हैं जैसे कि बीपीएससी, उनके लिए जो क्लासेस हेल्पफुल होंगी मैं वो लेकर आऊंगी आपके लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।